पोस्टमार्टम रिपोर्ट टाइम्स नाउ भारत के पास एक्सक्लूसिव हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। उसमें अगर आप देख पाएंगे तो एक जो बच्चे हैं उसके ऊपर दो वुंड के निशान है। जो पहला निशान है वो ईसोफेगस आर्टरीज और वीन्स को कट किया गया है 13x5 सेंटीमीटर का, यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है इसको काटा गया है आहन का। डॉक्टर श्रीपाल सिंह और डॉक्टर जीके गुप्ता जो हैं इनकी बोर्ड थी पोस्टमार्टम की, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट टाइम्स नाउ भारत के पास एक्सक्लूसिव हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। उसमें अगर आप देख पाएंगे तो एक जो बच्चे हैं उसके ऊपर दो वुंड के निशान है। जो पहला निशान है वो ईसोफेगस आर्टरीज और वीन्स को कट किया गया है 13x5 सेंटीमीटर का, यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है इसको काटा गया है आहन का। इसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो जो राइट साइड फेस है इसके ऊपर भी इंजरी आई है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ईयर, यानी कि इस तरफ जो है वो भी आहन की इंजरी आई है। इसके अलावा आयुष की बात करें तो 14 जो इंजरीज है वो रिपोर्ट हुई है, जिसमें कि डीप मसल्स नेक के हैं, कान के पीछे का हिस्सा है, कंधे का हिस्सा है। इसके अलावा जो ऊपर के लेफ्ट आई है यहां पे लगा हुआ है, राइट आई पे लगा हुआ है, बैक ऑफ द चेस्ट यानी कि चेस्ट के पीछे का जो हिस्सा है वहां भी स्टैबिंग है। तो ऐसे तमाम जगहों पे ये सुनिश्चित किया गया था साजिद की तरफ से। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हुई है उसमें दोनों बच्चों को इनसाइज वुंड्स आए हैं। जो बड़ा बच्चा है 13 साल का आयुष, उसके ऊपर 14 चोटें हैं, गर्दन, शोल्डर और चेस्ट और हाथों में उसके चोटें हैं, ऑल इनसाइज वुंड्स। छोटे बेटे के 2 चोटें हैं, वो गर्दन और चेहरे पे चोटें हैं। सर इसके अलावा और कहीं पे बॉडी पे निशान कुछ मिले हैं या मारने के कुछ इस तरीके से? नहीं, इसके अलावा बॉडी पे कहीं और निशान नहीं मिले हैं। कॉज ऑफ डेथ दोनों का एंटी शॉक एंड हैमरेज बिकॉज ऑफ एंटी मॉर्टम इंजरीज ये निकल के आया है। सर किस तरह का वेपन का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि अभी हथियार बरामद नहीं हुआ है, तो क्या तेज चाकू से वार किया गया, पिस्तौल से किया गया, किसी चॉपर का इस्तेमाल किया गया? हथियार क्या मिला है सर? नहीं, हथियार बरामद हो चुका है। जो साजिद था उसके पास से मर्डर वेपन बरामद हो चुका है। चाकू था वो सील भी होकर के जा चुका है फॉर इन्वेस्टिगेशन। और जो हथियार बरामद हुआ है चोटों से उसकी पुष्टि होती है, मतलब हथियार से चोटों की पुष्टि होती है, क्योंकि सारी चोटें जो इनसाइज्ड वुंड्स हैं किसी धारदार हथियार से की गई हैं। और वैसा ही हथियार बरामद हुआ है, वो ब्लड स्टेन्ड भी है, जिसका हम लोग आगे मिलान भी कराएंगे। तो क्या वो चॉपर है सर या किसी चाकू से? एक नाइफ है। सर एक और सवाल इसमें, ये घरेलू चाकू था या लगता है कि कहीं से खरीदा गया उस तरह? अब देखिए, ये तो कहना मुश्किल है। इस तरह के चाकू हर जगह पाए जाते हैं, बाजार में भी मिलते हैं, घर में भी मिलते हैं, तो इस पे तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर अभी जावेद का कुछ पता लगा, कुछ इन्वेस्टिगेशन क्या है? और उसके बारे में हमारी टीमें निकली हुई हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और उसको जल्दी जल्दी गिरफ्तार करने का प्रयास किया। कितनी टीमें से लगाई हैं जावेद के लिए? हम लोगों ने उसके लिए 5 टीमें लगाई हैं, इंक्लूडिंग द एसओजी टीम और बाकी जो संबंधित थानों की फोर्स है जहाँ उसकी रिश्तेदारियाँ हैं, सब जगह की टीम लगी। सर एक बार सीक्वेंस ऑफ क्राइम बता देंगे, तमाम लोगों को जानना चाहते हैं कि सीक्वेंस क्या रहा है, क्या अगर बच्चे पे हमला किया, क्या परिवार के लोग सुन नहीं पाए, क्योंकि सब लोग परिवार के सदस्य घर के अंदर ही थे, बच्चे को बचाने तक नहीं पहुंच पाए? अब देखिए, ये सब्जेक्टिव इश्यूज हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो एफआईआर में लिखाया गया है उसके आधार पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ क्राइम जो है वो भी उनके घर वालों ने ही जो बताया है उस पर हम विवेचना कर रहे हैं, और विवेचना के उपरांत ही इस पे आगे कोई बात बताना संभव हो पाएगा। मोटिव क्या था सर, मतलब मकसद क्या था क्राइम का, ये पता चल पाया? मोटिव पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो उनके फादर ने बताया 5,000 रुपये की बात, एक तो वो एंगल है जिसके बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में भी तमाम एंगल है जिस पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, और जैसे ही कोई सब्सटेंशियल बात निकल के आएगी हम लोग उस पर अपनी फर्दर इंक्वायरी करेंगे। जिस 5,000 वाली बात की गई कि साजिद की पत्नी सना ने उसे खारिज कर दिया, वो प्रेग्नेंट है ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो बातें बताई जा रही हैं इन सब बातों की जानकारी की जा रही है, उनको इंक्वायर किया जा रहा है। फैक्ट्स क्या हैं उनको सामने लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और जो फैक्ट्स निकल के आएंगे, जो सब्सटेंशियल फैक्ट्स निकल के आएंगे, जो उन्हीं पे हम अपनी अगली कार्रवाई करेंगे। सर जावेद पे कोई इनाम की जो घोषणा की गई है वो कितने का की गई है? जावेद पे 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है उसकी गिरफ्तारी के लिए, और टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं उसकी गिरफ्तारी।